नमस्कार दोस्तों, ऑल स्टूडेंट्स। आप सबको आज बहुत ही खुशी की पल है जो आप लोग एक साल कम कर लिए। कहने की बात ये है, जो एक साल कम मतलब हुआ जो आप 2024 में इन कर गए। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को हमारे दिवाकर एजुकेशन अड्डा परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोग ऐसे ही हंसे खिले और तरक्की करें, और जितना भी मेरे स्टूडेंट है मैं उससे भी मैं बहुत ही उम्मीद करके रखा हूँ जो आप लोग मेरा इंस्टीट्यूट का नाम रौनक करिएगा। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, जो सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत नया साल की मुबारकबाद। मैं एक बात थोड़ा ये कह दूं, जो मैं बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं कर रहा था, मैंने डाउनलोड, क्योंकि मेरा भी कुछ एग्ज़ाम है, इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को भी कहा और कंपटीशन की तरफ से भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट देता हूं जिससे आप लोगों को बेहतर होगा। इसीलिए मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। इसके लिए नया साल की मुबारकबाद फिर देते हैं, नया साल में बात करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं डिस्कशन कर दूं। और मैं आप लोगों को नया साल में एक बात और बोलूं, जो नया साल की बात कुछ और होता है। नया साल में कोई खुशी मनाता है, बहुत अच्छी बात है, मगर सबका धीरे धीरे उम्र भी कुछ लिहाजा कम होता जा रहा है, ठीक है। इसको देखते हुए और तरक्की करते हुए मैं एक बात और तुम लोगों को बताऊं, जो मैं कुछ 9th 10th के बारे में कुछ और बता रहा था, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बता रहा था, जिससे मैंने 9th का इससे पहले पढ़ा दिया था। जो कुछ ऐसी बात भी था जिसमें मैंने इससे पहले पढ़ाया था। आप लोगों का एक चैप्टर होगा, जो पहला चैप्टर था जो भौगोलिक खोज। मैंने भौगोलिक खोज में मैंने बता दिया जो भारत की खोज और अमेरिका की खोज, और कैसे कैसे कौन कौन सा मैंने देशों का खोज कैसे हुआ, जिसमें मैंने वास्को डी गामा और कोलंबस पे चर्चा किया था, ठीक है। उसी के बाद एक और चैप्टर की नाम आता है जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। जो क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में एक बात और तुमको देखने को मिलेगा, जो अमेरिका भी एक ऐसा था जिसने एक गुलाम रहते हुए उसने भी कैसे संघर्ष किया, अपने आज़ादी की हो, ठीक है। वो भी कैसे, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट है जो बीबीआई है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो सप्तवर्षीय युद्ध के किसके किसके बीच में हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ तक कि मैं इस ऑल एग्जाम की भी बात करूँ, और जहाँ तक हो यहाँ जो जितना भी बोर्ड एग्जाम लेता है, मैं उससे भी उम्मीद करता हूँ जो ये सवाल लगभग में पूछता है मेरे ख्याल से, इसीलिए मैंने ये डाला। जो सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। उसके बाद है ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया, तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो वो है 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। कितना ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, ग्रेनविलो ने लगाया था, और 1765 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ एक और, जो बोस्टन की चाय की पार्टी कोई भूल नहीं सकता है। जो बोस्टन की चाय पार्टी, जो क्या हुआ था, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी, तो ये था 1773 ईस्वी की बात है, जो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी, ठीक है। उसके बाद ये कहा भी जाता है, इसके बाद बहुत सी ऐसे युद्ध का प्रारंभ हो गया था, जिसमें मैंने बोला। इसके बाद देखो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1775 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, और किस क्रांति में दिया गया था, ठीक है। किस क्रांति में दिया गया था, तो फ्रांसीसी क्रांति था, जिसमें कहा गया था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। अब कहता है
स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना की गई थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। किसमें किया गया था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और याद रखना एक बाबू, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने ही अंग्रेज के तरफ से सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और अमेरिका उपनिवेशों, देखो जी, इंग्लैंड 13 उपनिवेशों में बांटा हुआ था। ये याद रखना, 13 उपनिवेश याद रखना, जो वहां पर जाकर अमेरिका में 13 उपनिवेश का दिया गया था। तो अमेरिका उपनिवेशों में सेनापति कौन था? तो अब्राहम लिंकन जी अमेरिका सेनापति का उपनिवेशवाद का ये कर रहा था, अब्राहम लिंकन। याद रखा। ये पूछेगा विश्व का पहला लिखित संविधान। वैसे तो अपना भी देश भारत है, भारत में भी लिखित संविधान चलता है, और उसमें का इसमें एक बात और प्रश्न में रहता है, जो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएस, मैंने अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो कि अब कहेगा लागू कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में ये लागू हुआ। 1789 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है। अब कहता है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नारा मैंने इससे पहले नारा दिया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। और किसने नारा दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। क्या दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। सैमुअल एडम्स। नहीं हो तो 10 बार याद क्या करो, अपने हो जाएगा। ठीक है। याद करने की तो कोई तरीका कोई नहीं बताता, याद तो खुद करता है, चाहे जितना भी आदमी हो, कुछ कह दे कोई, मगर याद करने का सिलसिला आप में खुद में एक्टिविटी रहना चाहिए, जो मैं किस तरीका से याद लूँ। बहुत सी तरीका ऐसे भी होता है जो कुछ किसी एग्जाम्पल पे देकर के आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और तरीका यही होना भी चाहिए, जो आप याद कर लीजिएगा तो बेहतर तरीका से हो सकता है। ठीक है। अब मैं कुछ बताऊं, और एक है अमेरिका संविधान लागू किया गया था 1789, मैंने यहाँ पर भी बता दिया, 1789 में लागू किया गया था। और स्टाम्प एक्ट किसने लागू किया था? ग्रेनविलो ने किया था। मैं आज ज़्यादा नहीं आप लोगों को नया वर्ष पे चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैंने बोला जो ऐसे ही खाली मैंने छोड़ दूं, मैं 10 सवाल आप लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दे दूं। मेरा भी रहता भी है जो मैं समय समय पे आप लोगों को कुछ नया सवाल देता रहूं। ठीक है। उसके बाद मैं एक और बात करता हूं, आप लोगों को नया साल की बात में कुछ कहता हूं। जो नया साल में आप लोग एक बात जरूर कहिएगा, आज से मैं बता रहा हूं, 1/1/2024 की बात कर रहा हूँ, जो आप लोग को बहुत ही खुशी की बात होगा, जो बहुत आदमी एंजॉय करते हुएगा, घूमिएगा फिरिएगा। बहुत आदमी ये भी कहता है मैं घूमूंगा फिरूंगा तो खूब क्या करूंगा, भर साल ये करूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं माँ शारदे से भी कल्पना करता हूँ और आप विनती करता हूँ, जो आप लोगों का 2024 बहुत ही खुशनामा बीते, और बीतने पर आप लोग कुछ ऐसा काम कर जाएं, जो कुछ तरक्की ऐसे कर जाएं जिससे आप लोगों का कई नाम रोशन हो। मैं इस बात के लिए बहुत सी ये नहीं हूँ जो आप लोगों का कोर्स का नहीं, मैं तो ये भी कहा हूँ अपने स्टूडेंट जितना भी ट्यूशन का है, मैंने ये भी किया हो, जो मैं आप लोगों को यदि भी यहाँ पर नहीं दिया रही तो आप यूट्यूब पे जाकर के आराम से देख सकते हैं। किसी का कोर्स स्टॉप ना रहे, मैंने कुछ ऐसा ना रहे जो आप लोगों को कहना पड़े फिर जो मैं खत्म नहीं हुआ। ठीक है। तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारा बधाई, और मैंने यही 10 सवाल आप लोगों को दिया, अगले और नेक्स्ट रोज आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।